मजबूरन तुम्हें भी कत्ल करना पड़ेगा। मैं किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ता। खुसरो आ रहा है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। खुदा का शुक्र ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, बहुत शुक्रिया लेकिन आपका। ख्याल रखना कि कोलेस्ट्रॉल ऊपर न जाए। अचार खा सकता हूँ? अचार? हाँ, खटास में हाँ, कोई हरज ठीक है, नहीं है, शुक्रिया लेकिन आपका, चर्बी बहुत बिल्कुल न शुक्रिया खाना। डॉक्टर साहब। ख्याल रखना। आस्तीन नीचे कर लो। खुदा आपका भला करे। काम खत्म हो गया। कुछ दवाएं लिख दी हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल काबू में रहे। खुदा हाफिज। मशहदी, याद रखना तमाम दवाएं वक्त पर खाना, और देखो हमें फिर दोहराना न पड़े, देखो फिर ना कहना पड़े। खुदा आपको सलामत रखे, आपका भला हो। कोई और हुक्म तो नहीं? नहीं, अच्छा, बहुत बहुत खुदा हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अभी वो कहाँ है? वहीं जहां दिलबर का घर है। इन दोनों को मिलाना ही होगा। बहुत अच्छा। पहले तो खुशकिस्मती से बच गए थे डॉक्टर साहब। खुदा आपका भला करे, खुदा आपको तंदुरुस्त रखे। अगर आप मदद ना करते तो पता नहीं बाबा पर क्या गुजरती। मैं भला किस काबिल हूँ, ये मेरी मदद न थी। ये तो कुछ नेक इंसानों का करम था जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उनके जरिए ये मदद ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाती है। मैं तो अपना इंसानी और तिब्बी फरीज़ा अंजाम दे रहा था, और बस। डॉक्टर साहब, फरमाइए। अगले हफ्ते भी आप आएंगे? इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर आपकी खिदमत में पहुँचूंगा। अब इस वक्त मैं बेचारे रहीम की तरफ जा रहा हूँ, सुना है को काफ़ी बीमार है। हाँ, उस ऊपर के गांव में भी पहुँचना है। क्या नाम था? दराबाद। दर्रेबाद नाम है, भूल जाता हूँ। और कोई हुक्म तो नहीं है? आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा जहमत न करें। اما دوستان انسان نیاز به دیدن گل و گیاه و طبیعت سرسبز و خرم داره هرچند که बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं, वालिद साहब का ख्याल जी रखना। और कोई काम तो नहीं? नहीं, शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। हेलो, सलाम अलैकुम। सलाम बाबा के दिल का चैन। कैसी हो बाबा की प्यारी, मेरे जिगर के टुकड़े? हाँ बेटा, आ रहा हूँ। थोड़ा सा और सब्र कर लो,
कुछ और मरीज रह गए हैं, उन्हें देखकर जल्दी आ जाऊंगा अपनी बेटी के पास। बहुत जल्दी पहुंच रहा हूँ और अम्मू श्यामक से तुम्हारे लिए गुड़िया भी ला रहा हूँ। ठीक है? ठीक है मेरी जान। अपनी माँ से पूछो कोई काम तो नहीं है उन्हें? कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नीचे उतर, उतर नीचे। खुसरो, ये कब तक यहाँ लटका रहेगा? मर जाएगा। हाँ, जब तक इसे होश ना आ जाए। बात यह है कि उसके पैसे और गाड़ी हमारे कब्जे में है। जब तक उसमें दम था पिटा। अब यहाँ हमारा ठहरना मसलहत में नहीं है। खुसरो होश में आ गया और निकल चले, है ना? अरे मेरा पैर, खुदा तुम सब पर लानत करे कमीनो। क्या चाहते हो मुझसे? इत्मीनान रखो डॉक्टर, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। खुसरो, मामला खराब हो जाएगा। निकल चलें। चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। सुनो, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं। मैं अलग टाइप का आदमी हूं। इन्हें तुम्हारी कार और पैसे चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारी जान चाहिए। समझ गए? औरत पे बुरी नजर रखने वाले। औरतों पर बुरी नजर? क्या बक रहे हो? तू गुलनार के घर जाता है, किस लिए जाता है? किस लिए जाता है? क्या करने जाता है वहां? क्या बकवास कर रहा है? मेरी बीवी है, बच्चा है। 2 महीने हुए तुझे यहाँ आए हुए और कम से कम 5 मरतबा वहाँ अपनी डॉक्टरी छांटने गया है। पैसे देता है ना उन्हें, उनके घर का फर्द बनना चाहता है ना? मैं तो नहीं होने दूंगा ऐसा, कभी नहीं। खुसरो मर जाएगा। शहरी बाबू, ये गांव है। गंदे आदमी। यहाँ रात को एक पत्ता भी दरख्त से गिरता है तो सुबह सबको पता चल जाता है। बीवी बच्चे वाले हो, तुम्हें कैसा लगेगा तुम्हारी बीवी बच्चों के पीछे कोई पड़े? हाँ, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा तुम्हें? खुसरो, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। एक चीज मैं बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं।
मुझे असद, मत मारो। बाहर जाओ जरा। मैंने क्या किया है आखिर? मेरा क्या गुनाह है? मुझे न मारो। मैंने आखिर क्या किया है? लगता है आज वही मुश्किल वाला दिन है। हाँ, इससे बेहतर और क्या होगा। सलाम वालेकुम बाबा जान। आज फिर वही मोटा और बदजुबान दारोगा टपक पड़ा है। शायद इसके अंदर कुछ काम करने की चीजें हैं। दारोगा हाथ ना लगाना इन्हें। ये संदूकचा फुकराह की मदद के लिए रखा गया है। मैं इसे बेचारे प्रिंस जान और इस जैसे दूसरे फकीरों के लिए ले जाऊंगा। हाँ? जल्दी करो, इसे अपनी जगह रख दो। प्रिंस जान तुम्हारी जान की सलामती के लिए दुआ करेगा। मेरी छोटी बहन। ए बेहुदा गुंडे, जरा आराम से। ए मेरे बाप, मैं अपने फरीजे पर अमल कर रही हूँ। तुम्हारा फरीजा उस अहमक और नकारा प्रिंस के लिए टैक्स जमा करना है जो बस अपनी नजर में अहम है। देखा बाबा, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और तुम्हारी ये ज्यादती बिल आखिर तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाकर रहेगी।
मेरे कलीसा से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर। बहुत ही दिलचस्प किस्सा था, हंसते हंसते पेट में बल बढ़ गए। अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी तो मैंने अपने सारे हुनर जाहिर भी नहीं किए। यादिश बखैर, उस जमाने में ईद की रातों में हमेशा ये कार्टून नष्ट करते थे। सैकड़ों बार देखने के बावजूद फिर भी हम दोबारा बैठ के देखा करते थे। मेरा ख्याल है मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। आतिफा खानूम, क्या ख्याल है किसी पुरसुकून जगह खाना खाएं जाके? अगर बहुत दूर ना हो और जल्दी से वापस आ सके। तुमको पता है कि बाबा जान परेशान हो जाते हैं। बाबा जान को छोड़ो, वो मेरे जिम्मे। मेरे एक गाहक का घर है, बेचारा पिछले साल मर गया था। उसके बाल बच्चे उसे छोड़कर बाहर चले गए। चलें चलें? चलो। यही घर है। देखा क्या जबरदस्त चीज है? क्या दरवाजा है, लगता है हमसे बातें कर रहा है। अरे नादिर, ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये औजार हैं। कुछ किराएदार बगैर मालिकों को बताए ताले बदल देते हैं। कहीं कोई लोग ये ना समझे कि हमने ताला तोड़ा है। अरे भाई, वो सब मुझे पहचानते हैं, तुम अजीब बातें करती हो। यकीन करो, अगर मुझे तुम्हारी जेब में माचिस की एक इजाफी डिबिया भी मिली तो तुम्हें कभी घर में घुसने नहीं दूंगी। आतिफा, खाने के वक्त क्या हो, खाने के वक्त क्या करूं? पके पकाए खानों का टिन खुद खोलूं या अयूब से कहूं कि खोल दे? क्या आतिफा मर गई है? मैं खुद तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी। आतिफा, यानी वो दिन आएगा? शरीर कहीं के। आप लोग चाय पीजिए, मैं देखता हूँ कि मेरा मुलाजिम कहाँ गया। देखो, ये 2 साल पुराना है, बिल्कुल ऐसा ही, अलबत्ता थोड़ा सा छोटा। तुम्हारे लिए मैं ढूंढ निकालूंगा। हाँ। ओह ओह ओह, अयूब है, जरा चुप रहना। हेलो हेलो उस्ताद, सलाम अलैकुम। मैं यहाँ अस्पताल में हूँ, फूफी जान को देखने आया हूँ। हाँ, ऑपरेशन हो गया है, अपेंडिक्स फट गया था। हेलो गाहक, कौन सा गाहक? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। परेशान कर दिया है मुझे, लेकिन बहुत चाहता है मुझे, बहुत एतमाद करता है। और तुम? हम अभी। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, अभी कोई है नहीं, लेकिन रास्ता बहुत सीधा। ये रही चाबी। क्या हुआ? अभी नहीं है? कह दिया नहीं है तो नहीं है। इतने पैसे जाते कहाँ हैं? मुझसे क्या मतलब? मैंने कहा था तुमसे इस मुसीबत में फंसने को। ये सारे तस्वुरात अकेलेपन की वजह से है। अकेले हो। मैं यहाँ जगह का इंतजाम करने आया हूं। जगह मिल गई, तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी।
एक दिन तुम्हारा बाप मुझ जैसे दामाद पर फख्र करेगा। इस वक्त भी अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो मुझे मार डालेंगे। खूब, अलबत्ता उनका एहतराम वाजिब है, लेकिन पता है क्या, मैं तुम्हारे बाप के मुकाबले में उनके चचा को ज्यादा अहम समझता हूँ जो पुलिस में हैं। उन्हें देखकर दिल यहाँ से हलक में आ जाता है। बड़ा रौब है उनका। उनको तो रोजे अव्वल से तुम पर शक था। मुझको पता है ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ है। तुम्हारे बाबा को मुझसे चिढ़ है, तुम्हारे चचा भी मुझे पसंद नहीं करते और उन्हें मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 साल से एक घर ढूंढ रहा हूँ और इसी 1 साल में तुम्हारे बाबा के सामने झूठा भी बना। लेकिन मुझे एक मौका तो दें कि मैं एक मुनासिब चीज ढूंढूं या नहीं। मैं तो ये नहीं कर सकता कि अपनी बीवी का हाथ पकड़कर ऐसे वैसे घर में ले जाऊं। आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि मैं पिछले 1 साल से इस स्टेट एजेंसी में अयूब के साथ क्यों काम कर रहा हूँ? ये सिर्फ इसलिए है कि वो आइडियल चीज जो मैं चाहता हूँ उसे हासिल कर लूँ। नहीं तो मैं भी बाकी लोगों की तरह बिजनेस करता, कंप्यूटर का काम करता, या शायद कुछ लोगों की तरह पेट्रोल पंप पर जाकर डीवीडी बेचता, या शायद खोटे सिक्के को सोने का कहकर लोगों को बेवकूफ बनाता। मैं नहीं कर सकता। यकीन करो, कुछ दिनों से चोरी चकारी के कुछ केस मेरे हत्थे चढ़े हैं, मगर उनमें कोई भी चीज वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। क्या करूं, लगता है जमीन खा गई है। ये सब कुछ, ये सारा किस्सा सैकड़ों मर्तबा सुना चुके। क्या वाकई सुना चुका हूँ? लेकिन खुदा का शुक्र है कि कम से कम तुम मेरे दिल के हाल को जानती हो। इसलिए तो कहते हैं कि समझदार बीवी भी एक नेमत है। और आखिर इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी समझबूझ, तुम्हारी अक्लमंदी, तुम्हारे हाथ के मजेदार खानों की वजह से। हाँ, बहुत मजेदार है। पेटू के बहुत। अब क्या करें? नीचे से कोई आवाज आई। अब क्या करें हम? तुझे क्या हुआ पागल? सुबह से 3 बार फोन कर चुका है। कह दिया ना कि मेरा हाथ खाली है। जहन्नम में जा। मैं तो बेकार नहीं बैठा हूं। इस दफा एक नए प्रोग्राम पर काम कर रहा हूं। सोचता हूं कि शिराज के हाईवे पर चला जाए। कैसा रहेगा? नहीं, लोहा नहीं, एक माल गुजर रहा है, उस पर हाथ साफ करना है। कोई गारंटी नहीं है। अगर मजबूर हो गए तो फिर कत्ल कर देंगे। तुम अपनी बेवकूफी वाली बातें रहने दो। क्या? नहीं नहीं, शर्माओ नहीं, बताओ। भयानक ख्वाब देख रहे हो? डरावने ख्वाब ना देखो। पागल खुराफाती। अरे असद, तुम्हारे दोस्त यहां पर भी हैं। इस घर में तो चिड़िया भरी हुई हैं। क्या? डॉक्टर की गवाह हैं? तुम अपना मुंह बंद रखोगे? बकवास मत करो। असद देखो, मेरा इतना दिमाग ना खराब करो। मैं पागल हो जाऊंगा तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो गुलनार का किया था। देखो, अपने ऊपर रहम करो और कुछ दिन मुझे फोन मत करो।
कमबख्त कहेगा, कमबख्त। सुकून नहीं रहने देगा। तू यहाँ क्या कर रही है कमबख्त? हाँ, बाहर आ, बाहर आ। चल उधर। मेरी सारी बातें सुन ली ना? नहीं सुनी है? नहीं 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 नहीं। सारी बातें सुन ली है, सुनी है। मजबूरन तुम्हें भी कत्ल करना पड़ेगा। मैं किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ता। नादिर, ये कहीं मर ना गया हो? पता नहीं। बात यह है कि इन मकानों के मालिक बगैर बताए ताले बदल देते हैं और फिर अजनबी अंदर आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि चमगादड़ वगैरह होगी। आतिफा, आतिफा, बड़ा बुरा होगा अगर ये मर गया तो। पुलिस वाले चचा को क्या जवाब दूंगा? यस सर। जी जनाब, सबको इत्ला दे दी है। कुछ सिपाही और उनके इंचार्ज इत्ला पाकर जा चुके हैं। यस सर। जी बहुत अच्छा। जी जी जी, बहुत अच्छे जी, ठीक है जी। راهی نمونده تا خدا باید فقط باور کنم من نظر کردم بغضمو قبل از سحر